आपकी जो 2022 में जो आपने यात्रा चालू की थी, अब उसका क्या स्वरूप है? वो यात्रा अभी एक आंदोलन के रूप में दुनिया के सामने है और लोग उसको जुड़ रहे हैं उससे। इसमें तमाम नदियां आकर गिरें, वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू हैं हम। जो आपकी ये यात्रा चल रही है, सबसे ज़्यादा अपार समर्थन किस राज्य में? 6 राज्यों में अब तक हो चुकी है, 6ठे में चल रही है। 6 के 6 राज्यों में मिला है। तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो वक्फ बोर्ड को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। वोट को प्रभावित करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर कानून आप कूड़ेदान में कैसे फेंक सकते हैं? क्यों किसी एक समाज को इतना अधिकार दे रहे हैं, मजहब को? लेकिन एक हिंदू ही धर्म ऐसा क्यों है कि वो अपनी जातियों में बढ़ जाता है? राजनीति और कुछ राजनीतिक दल बहुत नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। इस वजह से समाज को बांट दिया जाता है। आप जोड़ नहीं सकते, आपको तोड़ने का अधिकार किसने दिया? कावड़ के दिनों में देखते हैं सभी लोग हिंदू होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के किसी एक ग्रंथ में जाति का जिक्र बताइए तो आप जो कहें मैं बाहर जाऊं। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का महाराजा अग्रसेन नाम रखने के लिए दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा पीएम के लिए। इन्हें वापिस इनकी पहचान लौटाइए। मैं गुमनाम हुआ घूम रहा हूं, मुझे कोई दिशा तो दो। मेरा सच में नाम क्या है मुझे आखिर बता तो दो। हिंदू और हिंदुत्व की बात को प्रकटता से रखने वाले आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान जी मेरे साथ हैं। इनसे कुछ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो आजकल का माहौल है राजनीति में वो कैसा चल रहा है और धर्म को लेकर के उनकी क्या क्या राय हैं। आचार्य जी, आपकी जो 2022 में जो आपने यात्रा चालू की थी, अब उसका क्या स्वरूप है? वो यात्रा अभी एक आंदोलन के रूप में दुनिया के सामने है और लोग उसको जुड़ रहे हैं उससे, उसके साथ सम्मिलित हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये यात्रा 3-4 कथावाचक सन्यासी और धर्म से जुड़े लोग कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में इसको बच्चा बच्चा कहेगा कि मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर। चाहे वो राष्ट्रपति अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबाड़ हो, वो कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक हो कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। उस समय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और स्वर्गीय श्रद्धेय अटल जी कहते थे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं समझता हूँ कि जिसमें तमाम नदियाँ आकर गिरें, वो सिंधु हैं हम, हमें गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू हैं हम। अच्छा गुरुजी, जो आपकी ये यात्रा चल रही है, सबसे ज़्यादा अपार समर्थन किस राज्य में मिला? 6 राज्यों में अब तक हो चुकी है, 6ठे में चल रही है। 6 के 6 राज्यों में मिला है। मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरा गढ़ रहा है तो वहाँ समर्थन अलग लेवल का होता है। मगर मैं समझता हूँ कि जिस यात्रा ये जिस बिहार में गई, अद्भुत समर्थन, ऐसा समर्थन मैंने नहीं देखा। हैदराबाद में हुई ऐसा समर्थन मैंने नहीं देखा। दिल्ली में हुई मैंने ऐसा समर्थन नहीं देखा। हरियाणा में हुई मैंने ऐसा समर्थन नहीं देखा। जहाँ पर 70-30 का आंकड़ा था, वहाँ के क्या माहौल? वहाँ का मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप जब अपना बोलेंगे तो उसमें लगाइएगा। वो ऐसा था कि दूर तक मात्र सर ही सर दिखाई दे रहे थे। अच्छा गुरुजी, अब आते हैं राजनीति पे। तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो वक्फ बोर्ड को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। केंद्र द्वारा बनाई गई चीज़ को राज्य कुछ कर ही नहीं सकता, तो बोलने का मात्र है। वोट को प्रभावित करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर कानून आप कूड़ेदान में कैसे फेंक सकते हैं? हाउ कैन बी पॉसिबल? कैसे संभव है? जो केंद्र ने कार्य किया है आप उसे कैसे कर देंगे? और वक्फ बोर्ड, मुझे लगता है कि क्या सनातन बोर्ड है, क्रिश्चियन बोर्ड है, सिख बोर्ड है? क्यों किसी एक समाज को इतना अधिकार दे रहे हैं, मजहब को, कि वो जिस चीज़ पर हाथ रखे वो उसकी हो जाए और हम अपने को अपना भी कहें तो उसे आप मानिए नहीं? जब देश संवैधानिक है और देश संविधान से चलता है तो वहाँ वक्फ बोर्ड की ज़रूरत क्या है? अच्छा, इसी बात पे ये कहूँगा कि जब भी कोई जाति की बात आती है या धर्म से कुछ मांगने की बात होती है तो एक विशेष धर्म के लोग संगठित हो जाते हैं, उनमें जातियां नहीं दिखती। लेकिन एक हिंदू ही धर्म ऐसा क्यों है कि वो अपनी जातियों में बढ़ जाता है? अगर किसी आंदोलन के लिए, राम मंदिर के लिए जैसे देखा, लोग बढ़ गए। मैं समझता हूँ कि इसमें राजनीति और कुछ राजनीतिक दल बहुत नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। इस वजह से समाज को बांट दिया जाता है। चाहे वो इटावा में 2 भाइयों को बांट दिया, यादव और ब्राह्मण तो 2 भाई जैसे हैं, क्योंकि
भगवान कृष्ण और सुदामा जैसे भाई हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, ऐसे ही ये समाज था। 17 में एक घटना घटी थी पंकज उपाध्याय के साथ, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर जो मुकुटमणि जी के साथ घटित हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, उस पर शोर मचाया गया। क्यों मचाया गया? ताकि आपस में लड़वाया जा सके। तब कि 2 बुद्धिमान लोगों को आकर के इसमें बात को ख़त्म कराना चाहिए था, मगर इसको बढ़ावा देकर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने की कोशिश की गई, जो मुझे लगता है निंदनीय है। परिवार को परिवार रहने देना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए। जातियों में आज आप इसको बांट रहे हैं, कल इतना बांट दीजिएगा आपस में एक दूसरे से लोग नफरत करें। आप यही चाहते हैं? क्या यही आपकी राजनीति है? क्या यही आपका भविष्य है? आप भारत का देख रहे हैं, और अगर जो आप देख रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप जोड़ नहीं सकते, आपको तोड़ने का अधिकार किसने दिया? बचना चाहिए इस छोटे काम से। अच्छा गुरुजी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने देखा जैसे सावन का महीना हो या नवरात्रि आते हैं तो मीट की दुकानें, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। क्या इस बार दिल्ली में भी कुछ ऐसे होने वाला है? देखिए, दिल्ली के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ ये सब अधिकार सुरक्षित है। सरकार तो काफ़ी साल बाद आई है, कुछ होना चाहिए। इतना सा जरूर कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि ये कावड़िया अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचे और इनकी यात्रा अखंड हो, भंग ना हो, उसमें व्यवधान ना हो, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। महाराज जी के इस शासनकाल में ऊपर से पुष्प वर्षा भी होती है। मैं समझता हूँ कि कम से कम ऐसी स्थिति हो तो उससे ज़्यादा अद्भुत क्या हो सकता है, क्योंकि करोड़ों बच्चे होते हैं, करोड़ों युवा होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं जो शिव भक्त हरिद्वार से पैदल चलते हैं कावड़ लेकर के, तो उनका सम्मान होना चाहिए। और अगर सम्मान ना हो तो कहीं अपमान ना हो, बस इसका ध्यान रखा जाए। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल ये है कि जैसे हम कावड़ के दिनों में देखते हैं सभी लोग हिंदू होते हैं, कोई जाति नहीं होती जितने कावड़िए होते हैं, इसको कैसे बरकरार रख सकते? हिंदू धर्म ग्रंथ के किसी एक ग्रंथ में जाति का जिक्र बताइए तो आप जो कहें मैं हार जाऊं। किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है, और समूचा समाज इन्होंने जातियों में बांट दिया, समूचा जमात। क्यों बांट दिया? कोई कारण पूछे इनसे? सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। मगर मैं समझता हूँ कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। अच्छा, पांडवों की बात करी, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का महाराजा अग्रसेन नाम रखने के लिए दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा पीएम के लिए। उससे पहले कुछ और नाम भी महत्वपूर्ण थे। मैं तो समझता हूँ कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो आज कागजों पर हमारे नाम क्यों नहीं मिलते का शायद कारण यही है। इसको इंद्रप्रस्थ भी कर दीजिए, गाजियाबाद को गजप्रस्थ कीजिए, फरीदाबाद को तिलप्रस्थ कीजिए, सोनीपत को सोनप्रस्थ और पानीपत को पानप्रस्थ कीजिए। इन्हें वापिस इनकी पहचान लौटाइए। मैं गुमनाम हुआ घूम रहा हूँ, मुझे कोई दिशा तो दो, मेरा सच में नाम क्या है मुझे आखिर बता तो दो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आचार्य जी ने अपनी बातों को बेबाकी से रखा, ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए द फर्स्ट विटनेस दिल्ली।